नमस्कार। आज मैं आप सबको लेकर चल रही हूँ वैदिक प्रकरण या वैदिक थीम पर आधारित एक पार्क में। और इस पार्क का नाम है वेदवन। यह वेदवन यूपी के नोएडा में 78 सेक्टर में स्थित है। और यहाँ तक पहुँचना बहुत ही सरल है, क्योंकि जो सड़क दिल्ली से नोएडा की तरफ जाती है वेदवन तक, वो बहुत ही सुंदर बनी हुई है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। और ये इस सप्ताह के 7 दिन खुला है, इसलिए आप शनिवार रविवार भी यहाँ पर जा सकते हैं, रविवार भी जा सकते हैं। ये एक बड़ा ही सुखद बात थी और इसीलिए मैंने रविवार का ही दिन चुना था। तो यहाँ पर जैसे ही ये जो वेदवन है, एक तरह से अपने आप में इसको सोचने में ही ऐसा लगता है कि ये एक सुखद और गौरवान्वित करने वाला पल है कि ऐसा एक पार्क है, इस थीम पर एक पार्क जो है वो हमारे इतने पास में बना हुआ है। तो यहाँ प्रविष्ट होते ही हमको सबसे पहले ये एक इमेज जो है, एक लकड़ी के अंदर इस तरीके का ये चित्र बनाया गया है और उस पे वेद लिखा गया है। और हम जानते हैं कि वेद क्या है, तो ये भारत की धरोहर हैं और ये विश्व की प्रथम ज्ञान संपदा है। आगे हम चलते हैं तो हमको जो इसी प्रकार का जो है लकड़ी पर जो एक तरह से इसके अंदर ये पूरी नक्काशी ही आप कह सकते हो कि की हुई है, और इसके अंदर छेद हैं छोटे छोटे, और ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। और ये ऋग्वेद का चित्र इस तरह से उकेरा गया है लकड़ी में, और इसका जो हम जानते हैं कि ये ऋत और सत सृष्टि का आधार है ऋग्वेद। इसी प्रकार से सामवेद दिखता है, जो कि संगीतमय ज्ञान, संगीत के 7 सुरों का स्रोत है। और फिर हमें दिखता है अथर्ववेद का इसी प्रकार का चित्र, जो कि आरोग्य संपदा प्रदान करने वाला है। अथर्वण चिकित्सा ग्रंथ भी है। अथर्वण जो है वो एक प्रकार से सर्जरी होती थी, और अथर्ववेद है, ऐसा माना जाता है कि जो आयुर्वेद है वो कुछ लोग जो हैं वो मानते हैं कि जो आयुर्वेद का प्रारंभ है वो ऋग्वेद में ही उसके सूत्र कुछ मिल जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो आयुर्वेद है उसको पंचम वेद माना, और उसको अथर्ववेद का बेसिकली जो है वो उपवेद माना गया है। तो इसलिए अथर्ववेद में बहुत सारी औषधियों का भी वर्णन हमको मिलता है। और इसमें यहीं पर जो है हम देखते हैं कि एक शंख का भी चित्र बना हुआ है, और शंख के विषय में भी उसी के साइड में एक जो है वो फ्लैप बना हुआ है, लकड़ी के ऊपर ही वो सब चीज़ें लिखी गई हैं। और क्योंकि ये क्या ऐसा होता है, त्वम पुरा सागरोत्पन्न विष्णुनाथ विधृताग्रे, भगवान जो ये सागर से उत्पन्न है, और विष्णु ने जो है ये इसको अपने जो उनका जो स्वरूप था, पुरुष का जो स्वरूप था, उन्होंने इसको विशेष रूप से अपने हाथ में धारण किया हुआ है। जैसे हम जानते हैं ना, भगवान विष्णु का जो है वो चक्री, दंडी और शंख, ये भी उनके जो व्यक्तित्व है उसका एक हिस्सा जो है वो हमें एक अंश ऐसे बताया गया है। इसके बाद में यहाँ पर जो है ऋषिकाएँ भी बताई गई हैं। यहाँ पर 7 ऋषियों की के विषय में भी बताया गया है, और वो जो 7 ऋषि हैं वो असल में अलग अलग कालों में अलग अलग बताए गए कि ये, क्योंकि ये जो 7 ऋषि हैं ये बेसिकली क्या थे कि ये 7 ऋषि जो हैं वो ब्रह्मा के मानस पुत्र ही हैं। अभी आगे चल के जब वो वीडियो आएगी तो मैं आपको उसमें बताऊंगी कि ये 7 ऋषि कौन कौन से वहाँ पर प्रकट होते हैं। उस वीडियो में वो जिस तरीके से लेज़र शो में बताया गया है, तो यहाँ पर ये ऋषिकाओं के लिए भी ये एक चित्र बना हुआ है, आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी जो है, जैसे सप्तश्री है, रोमसा है, घोग है, आत्रिसेनी है, और भी जो है ऋषिकाएँ, ये बहुत सारी ऋषिकाओं का जो है ये बना हुआ है। और इसमें ये सारे छिद्र हैं, और ये जो आप हरा हरा इसके अंदर देख रहे हैं, ये सारे पत्र पुष्प, जो पत्र हैं, जो पीछे जो पेड़ हैं, उन्हीं के जो पत्ते हैं वो इन छेदों में से निकल के बाहर आ रहे हैं। और ये अति सुंदर दिखता है, क्योंकि ये छेद छेद हैं, और ये पीले रंग से इसको कलर किया गया है, और इसमें ये सारी ऋषिकाओं के विषय में जो है उनके नामों को लिखा गया है। और इसके बाद में आता है ये हमारा एक बहुत ही विशिष्ट सेक्शन इसके अंदर, जहाँ पर आर्यभट्ट की खोज, जिसे पाई कहा गया है। और पाई को हम जानते हैं कि जो भी जो सरकमफ्रेंस होती है, जो पाई है, जिसकी वैल्यू के बारे में बताया गया है कि वो एक सर्कल की परिधि होती है, और उसके डायमीटर का जो रेशो होता है
जो परिधि और यानी सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशो होता है उसको ही जो है वो पाई कहते हैं। तो उस पाई में जो वैल्यू आर्यभट्ट ने निकाली हुई थी, उन्होंने वहाँ पर एक संस्कृत भाषा में एक श्लोक लिखा गया है और उस श्लोक में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये यहाँ का श्लोक जो है ये बहुत ही सर्वाधिक आकर्षक ये एक वस्तु है, क्योंकि इसी श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताया कि इस श्लोक के जो 3 हिस्से हैं उसमें कृष्ण के लिए, राम के लिए और शिव के लिए भी एक एक पंक्ति में जो वो श्लोक बताता है, और साथ ही साथ उसी श्लोक में जो है डेसिमल्स में पाई की वैल्यू जो है वो निकल आती है। ये बहुत ही अचरज भरा है, और इसको जैसे ये डेसिबल्स बताए गए हैं, ये डेसिबल्स के ये जो नंबर लिखा गया है, ये नंबर आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू का निकाला, जो कि आज की डेट में भी निकालना काफ़ी कठिन माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि बहुत बाद में ये आया पाई, लेकिन आर्यभट्ट ने इसको हमारे देश में पहले से ही आर्यभट्ट ने इसको खोज लिया था, और ये मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हम सब जानते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर अंश था इसका। अब यहाँ पे देखिए कि एक सबसे पहले जो वो पूरा बेसिक पूरा शो शुरू होने से पहले एक बार पहले इसमें जो है ये देखिए, ये ओम जो है ये यहाँ से निकल के लाइट में ये आ रहा है। इसमें ये है कि जो डिफरेंट एंगल्स पे लोग चारों तरफ खड़े हुए हैं उनको अलग अलग तरीके से ये दिखता है। तो इसका क्योंकि जो उनका फोकस है वो एक ही जगह पे है, एक ही बिंदु पे है, तो ये ओम हमें थोड़ा तिरछा दिख रहा है, लेकिन जो इसके दूसरी तरफ खड़े हुए लोग होंगे उनको शायद ये पूरा अच्छे से दिखेगा। लेकिन मैं जहाँ खड़ी थी और जहाँ पे मुझे अवसर मिला खड़े होने का, वहाँ पर ये इसी प्रकार से दिख रहा था। तो यहाँ पर क्या था कि उस पूरा जो एक्चुअल लेज़र शो 8 बजे शुरू होता है, उससे पहले ये एक जो है एक तरह से उत्साह भरने के लिए ये ओम जो है यहाँ पर प्रकट होता है। तो यहाँ पर जैसे ही वो प्रकट होता है तो ऐसे लगता है कि कोई काव्य सा प्रारंभ हो गया हो, जैसे कि देखो देखो यह ओम दिखा, यह भारत का भाग्य विधाता है, भारत भी तो ओम से ही भौतिक सत्ता में आता है, भारत भी तो ओम से ही भौतिक सत्ता में आता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं, ये देखिए, ये अब थोड़ी और रात हो गई है, 8 बज गए थे, और इसमें ये पुनः ये जो पूरा आपको रोशनी से जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो ये बाकी सारी रोशनियां दिखाई दे रही हैं, ये जानते हैं क्या है? ये सभी जो लोग हैं, ये बहुत सारे लोग पीछे तक आपको जो रोशनियां दिखाई दे रही हैं, एक तो पीछे जो ऊंचा सा दिखाई दे रहा है वो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे भी लाइट्स दिखाई देती हैं, और ये लेज़र की ये लाइट आती है बड़ी सुंदर से ग्रीन कलर की, और बाकी जो ये सारे हमको छोटी छोटी लाइट्स दिख रही हैं, ये सब लोग हैं जो अपना अपना वीडियो कैमरास जो हैं वो फ़ोन के ऑन करके बैठे हुए हैं। और ये दृश्य भी अपने आप में बहुत ही सुखद, बहुत ही विलक्षण और बहुत ही पुलकित कर देने वाला है। यहाँ पर जो है एक साउंड ट्रैक है, ये देखिए, ये यहाँ पर ये जिस तरह से ये यहाँ से जगह एक अग्नि की तरह यहाँ से एक जो है वो प्रकट हुआ है, और इसमें ही हम देखेंगे कि ये आकृति जो है वो बनते बनते ये क्या है कि ये भारत का नक्शा आ गया है, और इसी भारत के मैप में भारत के नक्शे के प्रवृत्त होते ही वहाँ पर भारत माता की जय और जय श्री राम के जो नारे लगे वो बहुत ही सुंदर और सुखद थे। और इस तरह से अब ये अग्नि की एक ज्वाला आ रही है जो वेद है। अब ये यहाँ पर जो है वो जो ब्रह्मा हैं वो यहाँ पर प्रकट होते दिखाई दे रहे हैं। यह ब्रह्मा देखो प्रकट हुए, और इसमें ये वेद वन यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। और अब ये ब्रह्मा जब यहाँ पर प्रकट हुए, देखो यह ब्रह्मा जब यहाँ ये प्रकट, अभी तो यहाँ पर वेद वन लिखा हुआ आ रहा है, ब्रह्मा हुए प्रकट देखो भगवान विष्णु की नाभि से, और चारों वेदों को प्राप्त किया तप तपस्या और उपाधि से। अभी हम देखेंगे, इसको देखते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये डिफरेंट तरह की, ये देखिए ये फिर अग्नि आती है और इसके अंदर से एक सफ़ेद रंग का ये निकलता है, और ये जो भगवान अपने स्वरूप में आते हैं, ये देखिए ये पहली पुस्तक आ गई है। तो ये वेदों को प्राप्त किया तप तपस्या और उपाधि से। ये विष्णु को जो है भगवान विष्णु ने ये वेद जो हैं वो ब्रह्मा को दे दिए हैं, और ब्रह्मा भी स्वयं जो है यहाँ पर, क्योंकि वो इस एंगल से अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे पद्म निकलते हुए भी दिखाई देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि विष्णु की नाभि से
जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा हुए प्रकट देखो भगवान विष्णु की नाभि से। और ये देखिए यहाँ पे ये चारों वेद आपने अभी देखे कि वो चारों वेद जो हैं वो घूम रहे हैं। और ये जो चक्र दिखाई दे रहे थे जो अभी, वो 7 चक्र हैं और ये डिपिक्ट करते हैं 7 ऋषियों को भी, क्योंकि ब्रह्मा ने, हमें मालूम है ये कथा कि भगवान ने ब्रह्मा को चारों वेदों, ब्रह्मा को जो एक आदेश दिया था कि आप इस सृष्टि का निर्माण कीजिए, पर ब्रह्मा जो थे वो बड़ी परेशान हुए कि मैं कैसे सृष्टि का निर्माण करूंगा, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है। तो उन्होंने बहुत ही तपस्या की और बहुत सारी उपाधि यानी व्रत उपवास किए। तो भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें ये जो अभी हमने 4 वेद दिखे हैं, ये चारों वेद जो हैं वो उनको प्रदान किए कि ये ज्ञान है, ये पहले आएगा और फिर इनके आधार पर ही सृष्टि की रचना होगी। इसलिए हमारी ज्ञान परंपरा इस सृष्टि से पूर्व की है। सृष्टि को उत्पन्न करने में इन वेदों का ही पूरा का पूरा जो है वो मार्गदर्शन है। तो ब्रह्मा ने इसी से मार्गदर्शन लिया और वो वहाँ से प्रकट हो गए। और फिर भगवान ने क्या किया, तो वो कहते हैं कि आदेश हुआ ब्रह्मा जी को, तब सृष्टि का निर्माण हुआ। और प्रभु का जो आदेश है वो ब्रह्मा द्वारा निश्चित रूप से ब्रह्मा ने उसको बिना देर के पूरा का पूरा स्वीकार किया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये सारा जो ज्ञान, ये जो सारी सृष्टि है, इसका विस्तार कैसे हो, इसमें ज्ञान का विस्तार कैसे हो, तो उन्होंने अपने 7 मानस पुरुषों जो पुत्र हैं उनको जन्म दिया। और ये देखिए ये चारों वेद हमें घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 7 ऋषि थे, कश्यप, अत्रि, अगस्त्य, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, ये जो सारे ऋषि थे, इन ऋषियों ने जो है वो सृष्टि के निर्माण का काम किया। और उसके साथ साथ उसमें ज्ञान का प्रकाश और सब जगह पे जो संस्कृति थी, जो वैदिक संपदा थी, उसका भी प्रचार प्रसार किया। और इन्होंने जो है, क्योंकि इन्होंने, ये जो 7 ऋषि थे, इन्होंने इतिहास, विज्ञान, समाज सभी को इतना कुछ दिया कि देवों ने इनको नव नक्षत्रों का श्रृंगार बना दिया। तो यह सब देख देख कर जब लगे भारत माँ की जय के नारे और गूंजा समस्त परिवेश, जो भक्ति से राम राम श्री राम पुकारे, तब पुलकित होकर अभिनंदन किया, आभार किया और नमित हुए। सच पूछो तो उस दिन हृदय के कण कण में हम प्रफुल्लित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार इस वेदवन के दर्शन आप अवश्य करें और इसके विषय में आपको स्वयं पता होगा कि ये सारा जो ज्ञान है ये किस तरह से यहाँ पर लेज़र शो के माध्यम से दिखाया गया है। और इसका जो उद्देश्य है वो मुझे पूरा होता सा दिखाई दिया, क्योंकि इस पार्क में आने वाले जो लोग थे वो सभी थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, लेकिन सबको भारतीय होने पर गर्व हुआ। सबने बहुत ही अधिक इसको सराहा। और एक बार ऐसे पूरा भारत जैसे यहाँ पर इस जगमगाहट में तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इस प्रार्थना के साथ में यहाँ पर ये उद्घोष, ये प्रार्थना यहाँ पर की गई। और मुझे लगता है कि भगवान अवश्य हमारी ये प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और तमसो माँ ज्योतिर्गमय का जो वैदिक मंत्र है उसके अनुसार हम सदैव ज्ञान को प्राप्त करते रहेंगे। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।